हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जिन अंदर जाने लगता है तो यान भी उसके पीछे जाता है। जहां वो देखते हैं तो वही लड़का लिंशी को उठाकर ले जा रहा होता है। अब आगे तो उन्हें देख जिन और यान दौड़ते हुए उस लड़की के पीछे जाते हैं। ये देख वो लड़का अपने आदमियों को उन्हें रोकने को बोलता है तो वो अपनी पावर शो करते हैं। तो दूसरी तरफ से जिन भी उन पर अटैक करता है जिससे वो रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और दूर जा गिरते हैं। तो जिन उनसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ रिलम में होकर मुझसे फाइट करने की। तो एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है हम दोनों इसके ओपोनेंट नहीं हैं तो तुम यहाँ से जल्दी निकलो, मैं इसे देखता हूँ। उनकी बातें सुनकर जिन अपनी पावर को शो करता है तो वो आदमी दूसरे को जल्दी से वहाँ से निकलने को बोलता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और दूसरा अपनी पावर को शो करता है जिसे देख यान जिन को बताता है कि ये खुद की स्पिरिचुअल पावर को एक्सप्लोड करने जा रहा है। तो उसके एक्सप्लोड करने से पहले ही जिन उसे मार देता है और अंदर जाता है। तो शॉपकीपर को घायल देख उससे एक हीलिंग एलिक्सर देता है और उससे पूछता है आखिर अभी हुआ क्या था। शॉपकीपर उसे बताता है कि वो लड़का 9 रिंग डॉग का मास्टर है और उसने मुझे तुम्हें ये मैसेज देने को कहा है कि अगर तुम उस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो उसके बदले में तुम उससे स्पिरिट माउंटेन के आइडल को यूज करने दोगे। तो जिन बोलता है आइडल। नेक्स्ट सीन में हमें स्पिरिट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां जिन यान के साथ पहुंचता है और गेट में बैरियर लगा देख बोलता है ये तो अर्थ फेस बैरियर है जिसे सेंट्स ने लगाया है और एक स्टोन निकाल कर कल्टीवेट करते हुए बोलता है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा पर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम मेंशन के अंदर स्पिरिट माउंटेन के लीडर को खड़ा देखते हैं जो एक छोटा सा बुद्ध स्टैचू को देख बोलते हैं आइडल जनरेशन टू जनरेशन पास होते आए हैं। दरअसल यह आइडल उस स्टैचू को बोला जा रहा होता है और लीडर ये भी बोलते हैं कि अब इसे वुली गार्ड कर रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई चेंज नहीं आएगी। तभी बड़े स्टैचू की आंखें चमकने लगती है जिसे देख वो बोलते हैं कोई मेरे अर्थ फेस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो उस बैरियर को तोड़ देता है और यान को अंदर चलने को बोलता है। तभी वहाँ एक डिसिपल आकर उन्हें रोक देता है और बोलता है तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम बैरियर को तोड़कर स्पिरिट माउंटेन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो यान डरते हुए उससे बोलता है सीनियर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। उस 9 रिंग डॉग के मास्टर ने लिंशी को किडनैप कर लिया है इसलिए हम यहाँ स्पिरिट माउंटेन मास्टर से मदद मांगने आए हैं। तो वो बोलता है लिंशी नाम की लड़की से स्पिरिट माउंटेन का क्या लेना देना और तुम लोग ऐसे ही माउंटेन मास्टर से नहीं मिल सकते। तो यान बोलता है बट लिंशी ने कहा था वो स्पिरिट माउंटेन की डिसिपल है। तो जिन उस डिसिपल से बोलता है अगर तुम एक दूसरे को नहीं जानते तो हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें अंदर जाने दो। तो वो डिसिपल बोलता है तुम दोनों खुद को स्पिरिट माउंटेन डिसिपल बता रहे हो और मेरे माउंटेन के बैरियर को तोड़कर तुमने क्लियरली ये प्रूव कर दिया है कि तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है और अपनी पावर को शो करता है। तो दूसरी तरफ से जिन भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है तो वो डिसिपल जिन पर अटैक करता है पर जिन को उससे कुछ नहीं होता। ये देख वो चौंक जाता है और तभी जिन उस पर अटैक करता है जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है। तो जिन ऊपर की ओर जाकर ईगल के थ्रू उस पर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से वो भी उस पर अटैक करता है जिससे एक धमाका होता है और वो डिसिपल देखता है तो ईगल को कुछ नहीं होता और वो उस पर अटैक कर देता है जिससे वो ब्लॉक कर देता है। तो जिन फिर से उस पर अटैक करता है जिससे वो रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है मेरे रहते हुए कोई भी माउंटेन गेट क्रॉस नहीं कर सकता। तभी पीछे से एक लड़का उन्हें रोक देता है। तो वो डिसिपल उससे बोलता है ये दोनों बहुत खतरनाक है तुम जल्दी यहाँ से निकलो। तो वो लड़का बोलता है मिंग ब्रदर ये बस
एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इन दोनों को मास्टर ने इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में हम मेंशन के अंदर जिन और यान को खड़ा देखते हैं, जहां माउंटेन मास्टर उनसे बोलते हैं क्या लिंची को किडनैप कर लिया गया है। पर ये बहुत ही अफसोस की बात है। स्पिरिट माउंटेन का एक कमांड है, हॉली सन जब तक बाहर नहीं आते मैं स्पिरिट माउंटेन से बाहर नहीं जा सकता। बट आइडल स्पिरिट माउंटेन के लिए बहुत वैल्यूएबल है और मैं 9th रिंग डॉग मास्टर जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो जिन इनसे बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस इसे किसी की जान बचाने के लिए ले जा रहा हूँ और जब काम हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली स्पिरिट माउंटेन के आइडल को वापस ले आऊँगा। तो माउंटेन मास्टर काफ़ी उदास होकर बोलते हैं एज अ मास्टर कमांड को डिसऑबे करना बहुत हार्ड है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सब मुझे ही ऐसे एग्जाम्पल सेट कर देंगे। तो तुम दोनों वापस जाओ। तो जिन बोलता है सीमर सिटी में कितने सारे डिसिपल्स इंजर्ड और मारे गए और एज अ हेड आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर आप अपने खुद के लोगों को नहीं बचा सकते तो इससे गार्ड करने का क्या मतलब है। तो यान उससे बोलता है शांत हो जाओ। तो माउंटेन मास्टर उससे बोलते हैं तुम्हें पता है ओरिजिनल हॉली लैंड इमॉर्टल डायनेस्टी के डिस्ट्रक्शन के बाद याओशी भी बहुत रेयरली सेंट डिसिपल प्रोड्यूस करते हैं और मेरे पास तो अब भी स्पिरिट माउंटेन का एक कंप्लीट हेरिटेज है। क्या ये इसलिए है क्योंकि हम हेवनली पाथ को फॉलो करते हैं और कमांड को डिसऑबे करते हैं। तो जिन बोलता है ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था मास्टर, क्या इनहेरिटेंस की पावर लोगों पर बेस्ड नहीं होती। मुझे लगता है आपको बस अपनी स्टेटस की पड़ी है और गुस्से से अपना स्वॉर्ड माउंटेन मास्टर को दिखाता है। तो माउंटेन मास्टर भी गुस्से से अपनी पावर्स को शो करते हैं, जिससे यान नीचे गिर जाता है और बोलते हैं मैं भी देखता हूँ तुम स्पिरिट माउंटेन की ग्रेट पावर को होल्ड कैसे करते हो। तो जिन बोलता है अगर यही मास्टर की टेस्ट है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, बट अगर आप मुझे अपनी सेंट पावर से प्रेशर देकर वापस भेजना चाहते हैं तब तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। और अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है जिससे काफ़ी पावरफुल ऑरा कंटिन्यूअसली बाहर निकलने लगती है, जिसे देख मास्टर सोचने लगते हैं इसकी स्वॉर्ड पावर तो गॉड स्टैचू को भी शेक कर सकती है। क्या ये मुझे कुछ हिंट दे रहा है। जिनसे बोलते हैं तुम तो रूमर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो जिन अपना स्वॉर्ड रखकर बोलता है मैं यहाँ लेजेंड को कंफर्म करने नहीं आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज आइडल को लेकर रहूँगा, चाहे मुझे कोई भी तरीका यूज़ करना पड़े। बट मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ लिंची को बचाने के बाद मैं आइडल को रिटर्न कर दूँगा। तो यान आगे आकर बोलता है मैं जिनकी बातों से एग्री करता हूँ, अगर ये आइडल को वापस लेकर नहीं आया तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो माउंटेन मास्टर बोलते हैं ठीक है और आइडल को दिखाते हुए जिनसे बोलते हैं आइडल को मैंने सेट किया है हिडन लेयर के रेस्टोरेंट के साथ और मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपना प्रॉमिस याद रखोगे। और जिनको वो आइडल दे देते हैं तो उसे लेकर वो दोनों काफ़ी खुशी से मास्टर को थैंक यू बोलते हैं। वहीं यान जिनसे बोलता है आप केयरफुल रहिएगा। तो जिन बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद यान मास्टर से पूछता है क्या आपको फिक्र हो रही थी कि जिन लिंची को बचा पाएगा भी या नहीं, इसलिए आप जिनकी एबिलिटी को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे थे। तो मास्टर बोलते हैं सही कहा, बट जिन को 9th रिंग डॉग मास्टर जिन वू बाई को फेस करना होगा। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।